नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप गुरती। मैं जागुन से बिलोंग करता हूँ और इस आरसीएम सिस्टम को लगभग 2 ढाई साल से सीख रहा हूँ। तो सभी को मैं अनुग्रह करता हूँ कि जितने भी नए साथी पुराने साथी हैं, सभी को अपना अपना वीडियो को ऑन करने के लिए मैं अनुग्रह करता हूँ। आ, आज जिस सिस्टम को लेकर हम आए, राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, उसको सेल्फ डिपेंड कैसे होना है इस बिजनेस में और आगे जाके क्या करना है, तो इस टॉपिक के ऊपर हम आज बातें करेंगे। हमारे साथ में बहुत सारे ग्रेड लीडर भी आए हुए हैं और बहुत दूर दूर से साथियों भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनको सबको इनवाइट किया था। तो मैं देरी नहीं करते हुए हमारे इस सिस्टम की आ, आन बान शान, जिसे कहते हैं हम, इस सिस्टम की प्राण गीत को हम चालू कर रहे हैं। तो मैं सभी को अनुग्रह करता हूँ कि अपने अपनी जगह पे ही वीडियो को ऑन करके, साउंड नहीं करके, अपनी जगह पे ही इस प्राण गीत को सही हिसाब से सुने। और जिससे आरसीएम सिस्टम में बार बार कहा जाता है कि जिसको आरसीएम के प्राण गीत को समझ में आ गया, समझ में उन्हें आरसीएम समझ आएगा। तो मैं देरी नहीं करते, क्योंकि समय की भी थोड़ी अभाव होने के कारण से मैं प्राण गीत को स्टार्ट कर रहा हूँ। धन्यवाद सभी को। जय आरसीएम। हमारे इस बीच में इस सिस्टम के ग्रेड अपलाइन मिस्टर लीला उपेंद्र मौजूद है और मदद करने के लिए निमंत्रण करता हूँ। जोरदार हाथ तालियों के बीच इनको स्वागत किया जाए। लेकिन ये देखिए, महान सिस्टम, इस महान सिस्टम का शुरुआत करने में देर होगा, लेकिन दुरुस्त होगा। अब देखिए, इस महान सिस्टम को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए पहला अपना व्यक्तित्व का विकास करना एकदम जरूरी होता है। व्यक्तित्व कैसे विकास होगा? अपना नजरिया और अपना सोच अगर सही है तो तब जाके अपना खुद का व्यक्तित्व हम लोग विकास कर सकते हैं। इसमें देखिए, हमारा व्यक्तित्व ही हमारा आगे जाने का एक रास्ता है और हमारा आगे बढ़ने का। जैसे बाजार में देखिए, बहुत करोड़पति है, बहुत धनी धनी व्यक्ति है, लेकिन वो लोग का सिर्फ पैसा है, मान सम्मान पहचान अगर सबका इस बाजार में नहीं मिलता है। तो अपना जिसका व्यक्तित्व अच्छा है, सुंदर है, वो बहुत आगे तक गया है और सब उनको खुद को भी अपना व्यक्तित्व डेवलप करना पड़ेगा। रख दीजिए और इतना प्रयास कीजिए कि उसमें मक्खी नहीं जाए। व्यक्तित्व को हम लोग आगे ले जाने के लिए आज हम लोग अपना सेल्फ डेवलप हुआ है। इस सेल्फ डेवलपमेंट का मीटिंग आज हम लोग सुनने के लिए, जैसे कि सीखने के लिए हम लोग आए हैं। और सक्सेस ढूंढने से, दौड़ने से, भागने से नहीं मिलेगा। अपना व्यक्तित्व सही कीजिए, अपना सोच सही रखिए, ऑटोमेटिक सक्सेस 100% हम लोग का घर में आएगा। जैसे गुण में ढूंढ के मक्खी आती है, उसी तरह से सक्सेस आना ही है। तो खुद को तैयार करना पड़ेगा, खुद को अच्छा रखना पड़ेगा। स्वस्थ व्यक्तित्व, अपना रहन सहन, बोली व्यवहार सही रखना, सब पाना, तो आपका बात कोई भी सुनेगा। हम लोग मामूली लंजू फंजू बिजनेस करने को नहीं निकले हम लोग। तो इसमें अपना व्यक्तित्व एकदम सही होना पड़ेगा, ईमानदार होना पड़ेगा, सोच सही होना पड़ेगा। आज इसी व्यक्तित्व को हम लोग सीखने के लिए आज हमारे पास बहुत डेवलपमेंट लीडर हम लोग के पास है। अपना स्वास्थ्य के लिए लेके लोगों को भी खूब तैयार करने को वो खूब खुश रहते हैं। लोगों का समस्या सुलझाने में
बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। हमारे बीच में सानू सर, आज उनसे हम लोग सीखेंगे, सुनेंगे। मैं फिर कुलदीप को इस स्टेज को कुलदीप को समर्पित करता हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद जयाद सिंह। बहुत अच्छा अपना स्पीच रखा सबने। तो सच में ही सानू सर बहुत एक उसके हित में आते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे जिम्मेवारी के ऊपर इस आरसीएम बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से वो अपना कार्य निभाते हुए काम कर रहे हैं। और आज इस सिस्टम को मैं आगे चालू करने के लिए मैं सौंप रहा हूँ, लेकिन उनको सौंपने से पहले मैं उनके लिए एक सम्मान पूर्वक हाथ तालियों की भी स्वागत किया जाए, क्योंकि बहुत ही अपने लगन और मेहनत से उन्होंने अपना जो इस सिस्टम को, जैसे कि जूम ऐप द्वारा हम लोग को मीटिंग देने की बहुत सुविधा दी है, उनको धन्यवाद देते हुए मैं स्टेज में बुलाना चाहता हूँ सानू थापा सर को। सर प्लीज स्टेज में अपना वेबिनार को चालू रखिए सर। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। पहले तो कुलदीप सर को बहुत अच्छा, आज जूम प्लेटफॉर्म का जो जूम मीटिंग था वो आज बहुत सुंदर आगाज किया। मेरा साउंड क्लियर आ रहा है कि नहीं, पहले वो बताइए सर। यस सर, आ रहा है, एकदम क्लियर है ना? ठीक है। जैसा कि लीला उप्रेती सर ने आज बहुत सुंदर 2-3 बातें कही, बिल्कुल बिल्कुल कम समय में उन्होंने बहुत बड़ी बातें कही। जैसा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने, व्यक्तित्व का जो उत्थान है ये आरसीएम बिजनेस में पॉसिबल है। हमारा जो आरसीएम बिजनेस है वो आरसीएम बिजनेस हम अगर करते जाएं तो निश्चित रूप से हमारा जो व्यक्तित्व है वो इम्प्रूव होता है, पर्सनालिटी डेवलप होता है इस बिजनेस में। क्योंकि ये बिजनेस का सिस्टम ही इस प्रकार से बनाया है कि अगर हमारा चरित्र ठीक ना हो तो ये बिजनेस हम सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर इस बिजनेस में सफलता हासिल करना है तो अपना चरित्र आपको ठीक करना ही होगा। अगर आपका पर्सनालिटी, आपका चरित्र ठीक नहीं है तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है, आपका डाउनलाइन हो सकता है, आपका अपलाइन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई नया व्यक्ति हो सकता है, वो आप में कुछ ऐसा चीज उनको दिखना चाहिए जिससे कि वो आपकी ओर आकर्षित हो, अट्रैक्ट हो, और बाद में वो आपके साथ ज्वाइन करे। ज्वाइन करने के बाद वो डाउनलाइन के रूप में आपको अच्छी तरह से जो है आपका हेल्प करें और आपके रास्ते पे जाए। उसके लिए आपको उनको मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। मोटिवेशन के लिए चरित्र का होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए एक टीचर है, अगर वो खुद ही अगर गलत चीजें व्यवहार करता है तो उसके बच्चे कभी भी उससे मोटिवेट कभी भी नहीं होंगे। ठीक उसी प्रकार अगर आप अपलाइन के रूप में अपने डाउनलाइन को मोटिवेट नहीं कर पाए, अगर आपका चरित्र खराब है तो आप उनको मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। तो ये बिजनेस में मोटिवेशन का बिजनेस है, इंस्पिरेशन का बिजनेस है। लोग आपसे सीखते हैं। तो एज ए अपलाइन आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए, बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट, कोई भी नया व्यक्ति आपसे तभी जुड़ता है जब आपसे वो आकर्षित होता है, अट्रैक्ट होता है। ये अट्रैक्शन का बिजनेस है। अप्रोच तो हम लोगों को करना ही पड़ता है, लेकिन अप्रोच करने से पहले हमें अपना पर्सनालिटी डेवलप करना पड़ता है, जिसके द्वारा कि वो हमारे ऊपर आकर्षित हो, अट्रैक्ट हो। जैसे कि एक अच्छा दुकान, बाजार में बहुत सारी दुकानें होते हैं, बहुत सारे होटल्स होते हैं, लेकिन जिस होटल में जो होटल साफ सुथरा होता है, जहां पर लोग ज्यादा भीड़ होती है, बहुत सारे कस्टमर्स ऑलरेडी वहां पे होते हैं, और जो साफ सुथरा होता है, हाइजीनिक होता है, और जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज होते हैं, टॉयलेट बाथरूम की फैसिलिटीज होते हैं, उस होटल में हम जाते हैं। ना कि ऐसे होटल में जहाँ पे कि बाहर से देखने में वो जो है खराब दिखता हो और उसमें कोई फैसिलिटी ना हो, कोई आदमी ना हो वहां पे। उस तरह के होटल्स में हम कभी भी नहीं जाते। ठीक उसी प्रकार हमारा जो प्रोस्पेक्ट है, जो नया कस्टमर है, उनको हम तभी आकर्षित कर सकेंगे जब हमारा व्यक्तित्व, हमारा चरित्र ठीक होगा। यहाँ पर आपका पर्सनल ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। पहले जब सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था, उस समय में हम अपना चरित्र ऑफलाइन वे में हम अपना चरित्र बनाते थे, और हम अपना सामाजिक तरीके से हम अपना चरित्र निर्माण करते हुए अपना ऑफलाइन
मतलब डोर टू डोर, होम टू होम, इस तरह से हम बिजनेस करते थे। लेकिन आज जो है समय थोड़ा बदल रहा है। हमें आज जिस तरह से समय बदल रहा है उसी तरह से हमें अपने आप को बदलना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया को हम अपना एक हथियार बना के हमें चलना बहुत जरूरी है। आज का समय सोशल मीडिया का समय है। आज का जो युग है वो इंटरनेट का युग है। तो इंटरनेट के इस युग में हमें इंटरनेट का सहारा लेना बहुत जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम इंटरनेट का सहारा नहीं लेंगे तो हम कहीं भी हम जो है पिक्चर में हम दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ये जो है वर्ल्ड बहुत बड़ा है, ये बिजनेस बहुत बड़ा है। ये सिर्फ आपके लोकेलिटी में ही सीमित करके इसे नहीं रखना है। आपको अपने गांव में ही इस बिजनेस को बढ़ाने का कोशिश नहीं करना है, बल्कि आपको गांव से बाहर निकलना पड़ेगा, आपका टाउन से थोड़ा आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आपको लीला सर हमेशा मुझे कहते हैं कि सिर्फ आप अपने जगह में सीमित ना रहे, बाहर जाएं। बाहर निकलना जरूरी है, सोशल मीडिया का यूज करना बहुत जरूरी है। आज अगर आपको बाहर जाना है, अपना रीच बहुत लोगों तक पहुंचाना है, तो सोशल मीडिया का आपको सहारा लेना ही पड़ेगा। आप ये नहीं हो सकता कि आप फेसबुक में अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे, फेसबुक में आप अपना अप टू डेट नहीं करेंगे और आप अपना रीच जो है बहुत जो है दूर तक ले जाना चाहते हैं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। सोशल मीडिया मतलब जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, ये सारे सोशल मीडिया हैं। ये सारा सोशल मीडिया को हैंडल करना बहुत जरूरी है, इसको सीखना बहुत जरूरी है। अगर आपको फेसबुक चलाना नहीं आता तो सीख लीजिए, इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता है तो अगर इंस्टाग्राम का आईडी नहीं है तो आज ही बना लीजिए, व्हाट्सएप में आपका ग्रुप नहीं है तो आज ही ग्रुप खोल लीजिए, टेलीग्राम में अगर आप एक्टिव नहीं है तो आज ही टेलीग्राम ग्रुप खोलिए, टेलीग्राम में इंस्टॉल कीजिए और आज ही ग्रुप खोल लीजिए वहां पर। ट्विटर भी जरूरी है, ट्विटर उतना जरूरी नहीं पड़ता है, उसमें थोड़ा अलग तरह का लोग उसमें जो है इन्वॉल्व होते हैं, बड़े बड़े लोग वहाँ पे, मिनिस्टर लेवल के लोग, तो वो थोड़ा अलग होता है। लिंक्डइन में भी थोड़ा अलग होता है, उसमें ज्यादातर करियर का ग्रोथ होता है, करियर ओरिएंटेड लोग वहां पर ज्यादा आते हैं। यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, पिनिंटरेस्ट बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसका आप यूज कीजिए। यूट्यूब में आपको मैंने बहुत महीने पहले बताया था कि एक चैनल सभी का होना बहुत जरूरी है। जितने भी हमारे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन सभी का एक एक चैनल, जैसे कि लीला सर है तो लीला आरसीएम, कुलदीप जी हैं तो कुलदीप आरसीएम, तो इस तरह से सबका अपना अपना एक चैनल होना जरूरी है। उस चैनल में हमें कंटेंट्स देना जरूरी है। कंटेंट्स का मतलब होता है कि हमें लोगों को अपने बारे में बताना है, अपना पर्सनल ब्रांडिंग करना है। फेसबुक में हमें अपना पर्सनल ब्रांडिंग करना है। बहुत लोग डायरेक्टली आरसीएम लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें लिख सकते हैं डायरेक्टली अपना आरसीएम के बारे में, वो लोग डायरेक्टली अपना प्रचार करते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन अपना एक जब आपका पर्सनैलिटी हो जाता है, आरसीएम में एक ओहदा होने के बाद में ये करना अच्छा होता है। आप शुरुआती दौर में अगर आरसीएम ना लिखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप इनडायरेक्ट वे में अपना पर्सनैलिटी ब्रांडिंग कीजिए, जो कुछ अपना आपको आता है, जो कुछ जैसा करके आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं उससे आप अपना पर्सनैलिटी बनाइए, ब्रांडिंग करिए। इसमें थोड़ा समय लगता है, 2 दिन रातों में ये पर्सनल ब्रांडिंग नहीं होता है, 1 साल 2 साल तक का समय लग सकता है। आपको पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा। धीरे धीरे ये जो है ग्रो होता है, लोग आपको पहचानते हैं, आपका रीच ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। और हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए, लॉयल होना चाहिए। गलत तरह का जो है अपलोड कभी भी नहीं करना चाहिए, गलत तरह का इंफॉर्मेशन कभी भी लोगों को नहीं देना चाहिए। और जो है पुराना तरह का जो है कभी भी हम लोगों को अपलोड नहीं करना चाहिए। जैसे कि इस तरह का नौकरी का प्रचार होता है, जिस तरह की नेटवर्क मार्केटिंग कर लीजिए, जो है 2 दिनों में आपको इतना इतना रुपया मिलेगा, इस तरह का प्रचार नहीं करना चाहिए। ये इससे बहुत चीप लगता है। बिल्कुल सही तरीके से आपको ब्रांडिंग करना है, अपना पर्सनल ब्रांडिंग करना है, लोगों के साथ में जुड़ना है। कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया का सहारा हमें लोगों के साथ में कनेक्शन लगाने के लिए करना चाहिए, कनेक्शन मिलाने के लिए, लोगों को बर्थडे विश करना, लोगों की कमेंट में अपना भी कमेंट देना, और लोगों को कमेंट करके कुछ अच्छा उनके बारे में बोलना, इस तरह की चीजें हमें करना चाहिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम में इस तरह की चीजें करना चाहिए। यूट्यूब में हमें कंटेंट्स बनाना चाहिए। यूट्यूब एक अलग तरह का प्लेटफॉर्म है, उसमें हमें कंटेंट्स भरना चाहिए। जितना हो सके लोगों को हेल्प करना चाहिए, कंटेंट्स दे के अपना प्रोडक्ट के बारे में, अपना जो भी कुछ हो। डायरेक्टली आप अगर आरसीएम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं,
आप योगा के बारे में, वेल्थ के बारे में, रुपए के बारे में, पैसे के बारे में, फ्रीडम के बारे में, कोई भी चीज जो भी चीज आपको आता है उस चीज के बारे में, कुकिंग के बारे में, अगर आपको कुकिंग आता है कुकिंग के बारे में बताइए, उसी के साथ में रिलेट कीजिए आरसीएम बिजनेस को। इस तरह से आपको बढ़ाना है। पिंटरेस्ट बहुत अच्छा एक ये है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो आपको सीखना होगा। मैं इस जूम मीटिंग में, छोटे से जूम मीटिंग में सब चीजों के बारे में नहीं बता सकता। फेसबुक अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, इसको आपको सीखना होगा। तो यूट्यूब में बहुत सारा वीडियोस है, आप उसमें सीखिए। फेसबुक में किस तरह से आपको पर्सनल ब्रांडिंग करना चाहिए, किस तरह से ग्रुप खोलना चाहिए, किस तरह से आपको पेजेस बनाना चाहिए, और किस तरह से आपको स्टोरीज में आपको डालना चाहिए, स्टोरीज डालना चाहिए, किस तरह से रील्स बनाना चाहिए। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, वो आपको सीखना होगा। व्हाट्सएप के बारे में आपको सीखना होगा। एक्सपांड योर रीच। हमारा जो सोशल मीडिया है ये हमें बहुत लोगों तक पहुंचने में हमारा सहायता करता है। जैसे कि मैंने बताया, सोशल मीडिया एक जरिया है लोगों तक पहुंचने का। लोगों तक पहुंचने का आज का युग में यही एक जरिया है। इसके द्वारा हम बहुत लोगों तक पहुंच सकते हैं। वर्ल्ड इज वेरी बिग, दुनिया बहुत बड़ी है। हम लोग सिर्फ छोटे से जगह में ही फंसकर बैठ जाते हैं। सोशल मीडिया का सहारा लेके बहुत ज्यादा दूर तक हम जा सकते हैं। आरसीएम आज इंडिया में है, लेकिन धीरे धीरे ये भी एक दिन विदेशों में भी जाएगा ये बिजनेस, डेफिनेटली। ऑलरेडी हमने सुना है कि नेपाल में ये शायद चल रहा है आरसीएम बिजनेस, धीरे धीरे मलेशिया में भी जाएगा, बांग्लादेश। इस तरह से ये एक इंटरनेशनल जो है कंपनी होगा। 10 साल 20 साल लग सकता है, लेकिन एक दिन होगा जरूर। तो इस तरह से अगर हम अपना रिच बना ले सोशल मीडिया के द्वारा, अगर हमारा जो बाहर के विदेशों में भी अगर हमारा रिच हो जाए, तो इससे हमारा जो बिजनेस को बढ़ाने में एक समय में बहुत जो है इम्पोर्टेंट होगा। इससे हम अपना जो है रिच आउट बढ़ा सकते हैं, ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। रिच आउट का मतलब बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो सोशल मीडिया का यूज करना बहुत बहुत जरूरी है। स्ट्रेंथन रिलेशनशिप। सोशल मीडिया के द्वारा हम अपना रिलेशनशिप ज्यादा जल्दी बढ़ा सकते हैं, रिलेशनशिप को कायम रख सकते हैं अपना। आज के डेट में हम जो है किसी को भी कहीं भी जाके मिलना बहुत मुश्किल होता है। हम बहुत बिजी हो चुके हैं, लोग भी बहुत बिजी हैं। उनको घर पर जाके मिलना, हमेशा मुलाकात करना, वो पहले जैसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमें सोशल मीडिया का जरूरत पड़ता है। व्हाट्सएप में हम मैसेज हमें करना चाहिए, स्टेटस में हमें अपना अपडेट देना चाहिए, हमें लोगों के बारे में पूछना चाहिए, उनके बर्थडे हमें याद रखना चाहिए, बर्थडे में विश करना चाहिए, ग्रुप्स में हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। इस तरह के नए नए कुछ जो है अप टू डेट भेजते रहना चाहिए, नया नया जो है कंटेंट हमें भेजना चाहिए। तो इस तरह से हमारा रिलेशनशिप डेवलप होता है, लोग हमें याद करते हैं और वो सोचते हैं कि ये काम का बंदा है, ये वैल्यूएबल है, इसका पास में बहुत सारी चीजें है बताने के लिए, तो वो हमसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। और कोई नया बंदा भी हो, अगर वो आपका बार बार स्टेटस देखता है कि आप बहुत वैल्यूएबल कंटेंट दे रहे हैं, तो वो आपके ओर आकर्षित होता है। एट्रैक्शन बहुत जरूरी है इस बिजनेस में, एट्रैक्शन करना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से हम एट्रैक्शन कर पाते हैं। मेंटेनिंग रिलेशनशिप बहुत जरूरी है, कनेक्शन हमारा दूसरे लोगों के साथ करना बहुत जरूरी है। इस तरह से हम अपना नेटवर्क मार्केटिंग बिल्ड कर पाएंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम हमें हेल्प करता है लोगों के साथ में अपना एक कनेक्शन बनाने के लिए और हमारा ब्रांड बिल्ड करने के लिए। हम अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं सोशल मीडिया के द्वारा। हम अपना एक पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व जिसे बोलते हैं, मैं जो बता रहा था अभी थोड़ा पहले, चरित्र निर्माण सोशल मीडिया के द्वारा। सोशल मीडिया में आप अच्छा कंटेंट देके, अच्छे चीजें बताकर आप अपना पर्सनैलिटी डेवलप कीजिए, ब्रांडिंग बनाइए। आज अमिताभ बच्चन को सब जानते हैं एज एन एक्टर, ही इज अ वेरी गुड एक्टर, क्योंकि उन्होंने अपना ब्रांडिंग किया है। बहुत सालों तक उन्होंने अपना ब्रांडिंग किया है और आज हम उनको पहचानते हैं। अमिताभ बच्चन जब बोलते हैं तो सभी उनको पहचानते हैं। इस तरह से आपको भी अपना ब्रांडिंग करना होगा, एक स्पेशलिटी लेके, एक चीज को लेके आपको चलना होगा, उसी चीज में आपको पर्सनल ब्रांडिंग करना होगा। जैसे कि लक्स साबुन, लक्स बोलने से हमें पता चल जाता है ये साबुन का नाम है। कोलगेट एक टूथपेस्ट का नाम है। यहाँ तक कि आरसीएम का कोलगेट टूथपेस्ट को भी हम लोग कई बार कोलगेट बोल के नाम से पुकारते हैं, मतलब वो एक ब्रांडिंग हो चुका है। इस तरह से हमें अपना ब्रांडिंग करना चाहिए। अगर आपको कुकिंग आता है तो कुकिंग में आप अपना ब्रांड बनाइए, आपका नाम के साथ ब्रांडिंग, कुकिंग जुड़ जाना चाहिए और तब आपका एक ब्रांडिंग बनेगा। ये पर्सनल ब्रांडिंग बनाना बहुत जरूरी है। कोई भी एक चीज में दक्षता हासिल करना जरूरी है। मोर एंड मोर प्रोस्पेक्ट विल कम इन सर्च ऑफ यू, तब जाकर आपको बहुत लोग ढूंढेंगे, आपको ढूंढ के आएंगे, आपके और अट्रैक्शन होंगे, अट्रैक्ट होकर आपके और आएंगे। याद रखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग आदमी को अप्रोच करते हैं वो विफल हो जाते हैं, वो सफल नहीं हो पाते। जो लोग लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं वो ज्यादा सफल होते हैं। तो सोशल मीडिया का यूज कीजिए और
अपना एक जो है अच्छा ब्रांडिंग करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित कीजिए। इसी के साथ मैं आज का मेरा जो पीपीटी है, मेरा जो भी प्रोग्राम था, मेरा जो एक प्रेजेंटेशन था, वो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू। जय आरसीएम। ओवर टू कुलदीप सर। आप कुलदीप सर को नहीं सर, आप चंदा मैडम को अनम्यूट कर दीजिए। ओके। चंदा मैडम आइए, अपना सिस्टम के बारे में बहुत एक्टिव है आप, तो कुछ बताइए। नमस्ते, जय आरसीएम। मेरे सभी ऑफलाइन गुरुओं को और मेरी लाइफलाइन साथियों को, सभी को मेरी दिल से प्रणाम है। और आज का प्रेजेंटेशन जो लेकर आए सर, पहले शुरुआत में हमारी जो सर भीष्म पितामह सर जो है लीला सर जी, उन्होंने बहुत अच्छे से जो शुरुआत की। और नेक्स्ट हमारी सानू सर, तो उनके तो कोई जवाब नहीं है। हमें हर कोई ना कोई चीज, हमें नए नए चीज सिखाते जा रहे हैं। और हर हमें इस प्लेटफॉर्म में आकर हमें इतना सीखने के जो नॉलेज मिल रहे हैं, जो हमें इतने अच्छे अच्छे, जो हमें सपनों में भी नहीं सोचा था, जो इतने अच्छे, जो हमें जो स्कूल में भी जो सीख नहीं पाए अभी तक। तो उस जो हमारी जो अंदर क्वालिटी है, उसको हमें रख कर दूसरों को बताना और दूसरों से सीखना हमें इस सिस्टम में मिला है। तो बहुत बहुत हमारे जो आभारी है इस हमारे जो आरसीएम जो प्लेटफॉर्म को, नेटवर्क मार्केटिंग से वजह से हम बहुत कुछ सीख पा रहे हैं। तो इसमें क्या है ना, आज जो सोशल मीडिया पर जो बातचीत उसके बारे में हमें जो सीख मिली, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत ही जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है इस जो सीख। तो इसी तरह हमें सिखाते रहिए और हम भी जो सीखना था, लेकिन सीखना था और सीखेंगे आगे। और आगे भी हमें दूसरों को भी सिखाना और हमें जो शेयर करना है वो कर पाएंगे आप लोगों के द्वारा। तो इसमें क्या है, आज मेरी जो मोबाइल कब से हमारा खराब थे, फिर भी हमने सीखना है। हमें जूम मीटिंग में अटेंड करना है, देखना है। हमें जूम मीटिंग में जो बहुत कुछ सीख मिलती है, हमें वो सीखना है। तो उस वजह से मैंने जो चाचा जी के मोबाइल से भी हमें इमीडिएटली जो जूम ऐप डाउनलोड करके भी मैंने वो मीटिंग अटेंड कर ली, क्योंकि मुझे सीखना है और जानना है बहुत कुछ, और आगे भी बढ़ना है आप लोगों के द्वारा। तो इसी तरह हमें सीख मिलते रहे और आगे हमें इसी तरह आप लोगों का सपोर्ट मिलते रहे। तो धन्यवाद। और बाकी जो हमारी जो सर लोग हैं उन लोगों से फिर सीखेंगे। तो इतनी भी मेरी जो आरसीएम। जय आरसीएम। धन्यवाद। नमस्कार चंदा मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। अब वही अब हम लोग का लिंक जाने वाला है, फिर आएगा, फिर हम लोग आएंगे। आना जाना चलते रहेगा जीवन में। तो अगर सीखने को इच्छा है, जिसके पास जोश और जुनून साथ में है, तो उनका मोबाइल खराब होते हुए भी उनका चाचा जी या पापा जी से उन्होंने मोबाइल लेके आज मीटिंग अटेंड किया। तो उसी तरह तो अभी खत्म होने वाला है, फिर आएंगे हम लोग। तो जिसको इच्छा है सीखने के लिए, न सेंटर चाहिए न सुविधा चाहिए, रास्ता में भी हम लोग सीख सकते हैं। आज हमारे पास सीवी दर्जी सर है, वो ऐसे पेशे से वो डिफेंस में सर्विस करते हैं, आर्मी है। आज वो छुट्टी में आए थे, तो हमसे मिलके 2-4 दिन साथ में काम भी किए। और वो रास्ते में अभी जा रहे हैं मणिपुर, इम्फाल। तो वहाँ पे भी वो मीटिंग अटेंड करके, रास्ते में भी मीटिंग अटेंड करके वो मीटिंग में शामिल है। तो सर बीसी सर को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार के साथ मैं स्टेज में बुलाना चाहता हूँ। 2 बात बोलिए सर, आप कहाँ हो, कौन सा रास्ता में हो वो बताइएगा, और कैसा लगा आरसीएम सिस्टम। सीबी सर। सर सबको नमस्कार। तो मेरा नाम चंद्र बहादुर दर्जी, मैं फौजी हूँ। अभी छुट्टी आए थे, जब जागुन में सर से मिला था, लीला सर से। और लीला सर को तो मैं बिल्कुल पैर छू के मैं भगवान का दर्जा देना चाहता हूँ। सर तो बहुत महान काम किया मेरे लिए,
वगे में मैं भटक रहा था इधर उधर सिस्टम को लेके, बहुत किस्म का सिस्टम में चल रहा था, लेकिन सर ने मेरे को दिखाया कि ये RCM बिजनेस क्या चीज है। तो अभी समझ में आ रहा था, थोड़ा सीख रहा हूँ इस चीज को। तो सर का बहुत सपोर्ट है मेरा ऊपर। अभी यहाँ पर भी मणिपुर में, जब मैं दिमापुर से आया परसों, और मणिपुर में भी मेरा एक दोस्त मिला, तो उनको भी मैं प्लान किया, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा, सिस्टम तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि RCM के बारे में सबको पता नहीं है। हम किसी अगल बगल पड़ोसी में जब जाते हैं प्लान दिखाने के लिए, तो प्लान तो मैंने पहले देख लिया है, पहले करके भी छोड़ दिया है, इस तरह का बात करता है। लेकिन जिन्होंने नहीं सुना हुआ आदमी भी बहुत है। यहाँ RCM क्या होता है बोला है मेरे को, RCM ऐसा सिस्टम है। मैं बताया सर से, मैं बात कराया, तो बोला है कि मैं जाके, मेरा पास में एक दुकान, तो वहां जाके देखूंगा और ID भेजूंगा, पूरा ID बनाने के लिए। तो इस तरीके से भी आदमी मिल रहा है, तो चलते फिरते भी तो कोशिश है कि करेंगे ये दिल से। सबसे पहले तो लीला सर को मैं और एक बार प्रणाम करना चाहूंगा, जो ये सिस्टम के बारे में बताया मेरे को सर। और बाकी बात तो मैं क्या करूं सर, अभी नहीं, थोड़ा सीख रहा हूँ आप लोग से, तो सीखते सीखते और चलेंगे सर, आप लोग का पीछे पीछे। आप लोग का आशीर्वाद बनाए रख दीजिए सर मेरा ऊपर। जय RCM। जय जय RCM। धन्यवाद शिवी सर को। वहाँ देखिए निवेश में रहते हुए भी RCM के लिए इतना प्यार करते हैं, क्योंकि उन्होंने समझ गया इसमें भविष्य है। एक बार काम और जीवन भर आराम, मेहनत तो कुछ करना पड़ेगा। 5 साल अगर सही मेहनत हम लोग इसमें किया, तो 65 साल हम लोग ऐश करेंगे, और 7 पुश्ता तक लड़का नाती पता सब ऐश करेंगे। तो इतना बढ़िया सिस्टम को मिलते हुए हम भी बहुत खुश है, और सर लोग को भी सब खुश देखे हमको। और ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। आज का मीटिंग यही समाप्त करते हैं, और अगला संडे देखते हैं, अगर हम लोग बैठेंगे तो और काफी आदमी लेके बैठेंगे। धन्यवाद। जय हर सिंह। जय RCM। हाँ, अगला मीटिंग में कोशिश कीजिएगा सर मैडम, आप लोग सभी जो नया नया कोई प्रोस्पेक्ट हो तो नया प्रोस्पेक्ट को भी लाने का कोशिश कीजिएगा। हम लोग थोड़ा कोशिश करेंगे 5 मिनट का मार्केटिंग प्लान भी यहाँ मीटिंग में मैंने देने का कोशिश करेंगे। ओके ठीक है, सर। हाँ ठीक है, धन्यवाद सभी को। जय RCM।